आला उदल की जयंती थी और सोशल मीडिया पर अचानक इतिहास की तलवारें खींच गई। कोई कह रहा था आला उदल राजपूत थे, कोई कह रहा था नहीं वो अहिर यादव थे, कोई उन्हें कुशवाहा बता रहा था तो कोई पासी समाज का गौरव बता रहा था। लेकिन सवाल है कि आखिर सच क्या है? क्या आला उदल की जाति को लेकर कोई एक सीधा जवाब है, या फिर इतिहास इतना आसान नहीं है जितना सोशल मीडिया के पोस्ट बना देते हैं? आज इस वीडियो में हम भावना नहीं तथ्य रखेंगे, लोकगाथा भी देखेंगे, पुराण भी देखेंगे, अंग्रेजों की किताबें भी देखेंगे और समाज शास्त्र भी समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक देखिए और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अपनी जाति के चश्मे से नहीं, इतिहास के नज़रिए से देखें। नमस्कार, आप खबर पॉइंट के साथ हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। सबसे पहले समझिए कि आला उदल कोई काल्पनिक पात्र नहीं थे। ये 12वीं शताब्दी के असली योद्धा थे, जब बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासन था। राजा परमिंद्री देव, जिन्हें लोकगाथाओं में राजा परमाल कहा गया, उनकी सेना के सबसे बड़े योद्धा थे आला और उदल। इनके पिता का नाम जसराज या दसराज बताया जाता है और ये दोनों बनाफर वंश से जुड़े थे। अब यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि सवाल उठता है कि आखिर बनाफर कौन थे, राजपूत, अहिर या फिर दोनों का मिश्रण? सबसे पहले राजपूत पक्ष को समझिए। लोकगाथा आला खंड में आला उदल को वीर क्षत्रिय योद्धा बताया गया है। उन्हें राजपूती शौर्य और मर्यादा का प्रतीक दिखाया गया। राजपूत इतिहासकारों का दावा है कि बनाफर वंश चंद्रवंशी क्षत्रिय शाखा था। कुछ उन्हें पांडव वंश से जोड़ते हैं, कुछ भीम और घटोत्कच की परंपरा से जोड़ते हैं। दावा यह भी किया जाता है कि आला उदल की मां दिवला देवी थी, जो परिहार राजपूत परिवार से थी, यानी पिता भी क्षत्रिय, माता भी क्षत्रिय, इसलिए आला उदल शुद्ध राजपूत थे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। 1872 में प्रकाशित अंग्रेज लेखक रेवरेंड M.A. शेरिंग की किताब हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट में बनाफरों को ए ट्राइब्स ऑफ राजपूत कहा गया है। भारत की जनगणना रिपोर्ट और गेजेटियर में भी बनाफर राजपूत शब्द मिलता है। 1891 की जनगणना में बनाफर राजपूतों की आबादी तक दर्ज है। इतना ही नहीं, कई दस्तावेजों में यह भी लिखा गया कि बनाफर राजपूतों के विवाह संबंध चंदेल, गौतम, बैस, बुंदेला, गहलोत, कछवाहा जैसे बड़े राजपूत वंशों से होते थे। और यही राजपूत पक्ष का सबसे बड़ा तर्क है, क्योंकि पुराने समय में शादी विवाह सामाजिक स्वीकृति का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता था। अगर कोई कुल राजपूत स्वीकार नहीं होता तो बड़े राजपूत घराने उससे रिश्तेदारी नहीं करते। अब जरा दूसरा पक्ष भी सुनिए। भविष्य पुराण में आल्हा की मां देवकी को अहिर कन्या बताया गया है। वो गोपालक राजा दलवाहन की बेटी थी। गोपालक मतलब गाय पालने वाला समुदाय, यानी अहिर या यादव परंपरा। इतना ही नहीं, ब्रिटिश काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के महानिदेशक एलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में आला उदल को अहिर चीफ यानी कि अहिर सरदार कहा। कुछ लोक गाथाओं और क्षेत्रीय परंपराओं में भी बनाफरों को यादव या आभीर परंपरा से जोड़कर देखा गया। अब सवाल उठता है, अगर वो पूरी तरह राजपूत थे तो फिर अहिर पहचान की बात बार बार क्यों आती है? और अगर पूरी तरह अहिर थे तो फिर राजपूत गेजेटियर और विवाह संबंध क्यों मिलते हैं? यही इतिहास सबसे ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। आधुनिक समाजशास्त्र एक शब्द इस्तेमाल करता है, राजपूतीकरण। मध्यकालीन भारत में कई पशुपालक और कृषक समुदाय जैसे अहिर, जाट, गुर्जर धीरे धीरे सेना और सत्ता में मजबूत हुए। उन्होंने युद्ध लड़े, राज्य बचाए, जमीन पर कब्जा किया और फिर समय के साथ क्षत्रिय पहचान हासिल की, यानी जन्म से ज़्यादा महत्व शक्ति और सत्ता का हो गया। जो योद्धा बन गया, जो राज का रक्षक बन गया, वो धीरे धीरे राजपूत पहचान में शामिल होने लगा। कई इतिहासकार मानते हैं कि बनाफर वंश शायद इसी सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा था। यही कारण है कि एक तरफ उन्हें राजपूत माना गया, लेकिन दूसरी तरफ कई
परंपरागत राजपूत कुल उन्हें कमतर भी मानते रहे। आल्हा खंड में भी कई जगह दूसरे राजपूत बनाफरों को ताना मारते दिखते हैं। उन्हें कुलहीन कहा जाता है। अगर वो पूरी तरह स्वीकार किए गए राजपूत होते तो उनकी जाति पर बार बार सवाल नहीं उठता। यानी सच्चाई शायद दोनों के बीच में कहीं मौजूद है। संभव है कि बनाफर वंश की जड़ें अहिर यादव परंपरा से जुड़ी रही हों और बाद में युद्ध, सत्ता और सामाजिक स्वीकृति के कारण वे राजपूत क्षत्रिय पहचान में शामिल हुए हों। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, आज सोशल मीडिया पर जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ इतिहास की लड़ाई नहीं है, वो समान प्रतिनिधि की लड़ाई भी है। हर समाज चाहता है कि उसके पास एक महान नायक हो। राजपूत समाज कहता है इतने बड़े योद्धा हमारे थे। यादव समाज कहता है हमारे इतिहास को दबाया गया। दूसरे समाज भी अपने तरीके से उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद आल्हा उदल की सबसे बड़ी पहचान उनकी जाति नहीं, उनकी वीरता है। वो ऐसा योद्धा थे जिनकी गाथा आज भी बुंदेलखंड में रात भर गाई जाती है, जिनके नाम पर आज भी लोग जोश से भर जाते हैं, जिन्होंने अपने राज्य और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। और शायद यही कारण है कि 800 साल बाद भी हर समाज उन्हें अपना बताना चाहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम उनके साहस से ज़्यादा उनकी जाति खोज रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि वो हमारी जाति के थे या नहीं। इतिहास हमें जोड़ने के लिए होता है, लेकिन हम उसे भी जातियों में बांट देते हैं। इसलिए अगली बार जब सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट दिखे कि आल्हा उदल सिर्फ इसी जाति के थे, तो थोड़ा रुकिए, इतिहास को थोड़ा गहराई से पढ़िए, क्योंकि इतिहास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं चलता। इतिहास कई परतों में छिपा होता है और आल्हा उदल की कहानी भी वैसी ही है। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, वीरों की सबसे बड़ी पहचान उनकी जाति नहीं, उनका साहस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।